Hey guys, this is Rupapal and you watching Bengali Explain। आज मैं आपके लिए एक मूवी एक्सप्लेनेशन लेके हाजिर हुई हूँ जो आपकी आत्मा को ट्रांसफॉर्म कर देगी, आपकी चिंताधाराओं को बदलने की हिम्मत रखेंगे। सो वेलकम फ्रेंड्स, अ मूवी एक्सप्लेनेशन ऑफ नगर कीर्तन, जिसका IMDb रेटिंग है 8.6 आउट ऑफ 10। इस फिल्म का डायरेक्टर है कौशिक गांगुली, द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ बांग्ला सिनेमा। तो गाइस, ये मूवी एक बार पास्ट और प्रेजेंट होती रहती है। अगर मैं बार बार पास्ट प्रेजेंट करती हूँ तो शायद आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी एक्सप्लेन। मूवी की शुरुआत में ही दिखाया जाता है मधु को, जो पूटी नाम की एक लड़की के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की वहाँ आ जाती है और वो दोनों एक टैक्सी करके निकल जाते हैं। मूवी पास्ट में आ जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि मधु जो था वो बांसुरी बजाते हुए। दरअसल मधु एक भजन ग्रुप के साथ मिला हुआ था। भजन में बांसुरी बजाना तो इसका पार्ट टाइम जॉब था। मेन जॉब तो उसका एक रेस्टोरेंट में था, डिलीवरी बॉय का। ऐसे ही भजन करते करते एक रात उसको लेट हो जाता है और उसका घर बहुत दूर होता है, इसलिए वो भजन ग्रुप के एक चाचा के घर में रहने वाला था। और चाचा जहाँ रहता था वहाँ पर सब किन्नर यानी ट्रांसजेंडर रहती थी। सुबह होते ही मधु दिखता है उसके चाचा के घर में बहुत सारे किन्नर बैठी हुई होती है और ढोल सीखने के लिए। किन्नर बैठी हुई होती है ढोल सीखने के लिए। ऐसे ही एक किन्नर बोल पड़ती है, जो तुम बांसुरी बजाते हो तो हमें भी सुनाओ बांसुरी। मधु से बांसुरी लेता है और बजाने लगता है। तभी वो देखता है नीचे से कोई ऊपर आ रहा है और मधु पूटी को देखता है। पूटी मधु और उसके चाचा को चाय देने के लिए ऊपर आते हैं। स्क्रीन कट होते ही हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वहाँ हम देख सकते हैं मधु और पूटी एक रूम किराए में लेते हुए एक रात के लिए फिर से पास में चले जाते हैं। पूटी को दिखाया जाता है कि वो ट्रैफिक लाइन में सब लोगों से पैसे मांग रही होती है। तभी वहाँ से मधु खाना डिलीवरी करने के लिए जा रहा होता है। पूटी को देख के मधु वहाँ पर थम जाता है। पूटी भी मधु को देख के थम जाते हैं और उसके पास आते हैं। ऐसे ही पूटी बोलती है कि कभी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में हमें भी खिलाओ। तो मधु जवाब में कहता है ठीक है। दूसरे ही दिन मधु पूटी के लिए चाइनीज़ खाना लाता है और पूटी देख के ट्रैफिक लाइन से पैसे ना लेकर मधु के साथ चले जाता है। रात होते ही मधु जब उसके चाचा के घर जाता है, तब किन्नर की जो लीडर थी वो मधु से कहता है कि हम 10 लोग हैं, अगर खाना खिलाना हो तो 10 लोगों को खिलाना पड़ेगा, समझे? दूसरा और कोई सेटिंग यहाँ पर नहीं चलेगा। फिर मूवी प्रेजेंट में आ जाता है। पूटी और मधु को दिखाया जाता है वो नवद्वीप में होता है और वहाँ पर एक स्कूल की प्रिंसिपल से मिलता है, जो कि खुद ही एक किन्नर होती है। ऑपरेशन कराने के बाद वो एक लड़की की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होती है। मधु और पूटी उस प्रिंसिपल से कहता है कि अगर पूटी ऐसे हो आपके जैसा ऑपरेशन करने हो जाए तो पूटी को एक नई ज़िंदगी मिलेगी। प्रिंसिपल कहता है कि इसमें बहुत खर्चा होता है, तुम लोग नहीं कर सकते हो। मंथली एक बार ऑपरेशन के बाद ट्रीटमेंट कराना होता है और वो बहुत कॉस्टली होता है। कुछ किन्नर तो मर ही जाते हैं इस ऑपरेशन में। फिर प्रिंसिपल पूटी को भगवान की मूर्ति देता है और कहता है अब जो करेगा यही करेगा, इस मूर्ति को हमेशा साथ में रखना। फिर मधु वहाँ से चला जाता है। मधु पूटी से कहता है चलो मेरे घर चलो, कुछ दिन रहेंगे फिर वापस से कोलकाता आ जाएंगे। पूटी कहता है तुम घर में क्या कहोगे मेरे बारे में? पूटी कहता है तुम घर में क्या कहोगे मेरे बारे में? मधु बोलता है कह दूँगी, फ्रेंड हो। ये सब कन्वर्सेशन वो दोनों एक रिश्का में कर रहा था। घर आते ही पूटी को मधु अपनी माँ, भाभी और भैया से मिलाता है और कहता है कि वो उसके दीदी के घर में आई थी। मूवी पास्ट में चला आता है। वहाँ हम देख सकते हैं कि लीडर की बात सुन के मधु उसके चाचा के घर छोड़ देता है। पूटी जैसे तैसे करके उसका नंबर और उसके एड्रेस लेती है और मधु के घर चले जाते हैं और रोने लगती है और उसके लाइफ में जो बीती हुई सारी बातें वो मधु से कहता है। पूटी मधु से कहता है मेरा मन तो नारी का है पर मेरा शरीर पुरुष का है, इसमें मेरा क्या खता है। फिर वो उसके बचपन की कहानी भी मधु को सुनाते हैं। बचपन से ही वो उसकी माँ की साड़ी लेके पहनता था, मेकअप करता था और यही देख के उसके पिता उसकी माँ पर बहुत चिल्लाता था। पूटी की एक दीदी भी थी
वो दोनों एक सर के पास पढ़ती थी। सर का नाम होता है सुभाष। नहीं मन उस सर को बहुत पसंद करती थी। एक दिन अचानक पुटी को बताया जाता है कि उसके सर के साथ उसके दीदी की शादी होने वाली है और शादी वाले दिन ही पुटी घर से भाग जाती है और किन्नर लोगों के साथ यहाँ रहती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं मधु पुटी को प्यार करने लगा था। मूवी प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पर मधु के फैमिली पुटी को बोलता है कि चलो आज तुम हमारे साथ भजन गाने चलो। वहाँ मधु भी बांसुरी बजाएगा। भजन में मधु बांसुरी बजाते हैं और पुटी भाभी के साथ थोड़ी ही दूर बैठ जाता है। भजन सुनते सुनते ही पुटी रोने लग जाती है। भाभी ने उसके सर में जब हाथ रखा तभी पुटी के सर से जो विग था वो निकल आया और सब लोग पुटी को देखने लगा था। पुटी जैसे तैसे करके वहाँ से अपनी फ़ोन और बैग रख के निकल जाता है। मधु बांसुरी छोड़ के पुटी को ढूंढने लग जाता है और फिर पुटी के फ़ोन पे कॉल करके बताता है तुम प्लीज़ चले आओ, तुम चले आओ प्लीज़, कोई इशू मत क्रिएट करो, प्लीज़ चले आओ। फ़ोन के उस साइड से उसकी भाभी की आवाज़ आती है। सुबह होते ही मधु को उसके घर से निकाल दिया जाता है और लेकिन उसकी भाभी मधु को फ़ोन, बैग और कुछ पैसे दे के हेल्प करता है। मधु बहुत सारी जगहों में पुटी की पिक दिखाते हुए ढूंढते रहते हैं। तभी आदमी मिला जो पिक देख के बोला, अरे ये तो किन्नर है ना। हाँ, इसको क्यों यहाँ की एरिया के किन्नर ने बहुत मारा है। देखिए मैंने वीडियो भी किया है। मधु वीडियो पर देखता है पुटी को दूसरे किन्नरों ने बहुत मारा, उसके कपड़े उतार दे, उसके शरीर पर रंग पोत दिए। यही देखकर मधु बहुत रो पड़ता है। दरअसल भाग आने के बाद सुबह होते ही सारे दुकानों से ताली मार के पैसे ले रहा होता है और उस एरिया के किन्नर लोगों ने यही देखकर पुटी को बहुत मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। में मधु जा पहुंचता है। पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पुटी को छोड़ दे। पुलिस लोग मान जाता है लेकिन जहाँ पर पुटी को रखा गया था वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसलिए पुलिस वाला पहले गया। फिर पुलिस वाले के पीछे पीछे मधु भी गया और मधु देखता है कि उसकी पुटी ने फांसी लगा दी खुद को और ख़त्म कर दिया। मधु ये सब देख के बहुत रोने लग जाता है। फिर स्किन कट होके कोलकाता के स्किन दिखाया जाता है जहाँ पर किन्नर लोग किसी और को अपनी शीर्षा बनाने के लिए बिजी होता है। दरवाज़ा की आवाज़ आते हैं। उस किन्नर की लीडर पीछे मुड़ के देखती है कि पुटी की साड़ी, पुटी की विग पहन के हाथ में एक मूर्ति लेकर वो डिलीवरी बॉय आया है। बस मूवी ख़त्म। सो गाइज़, इस मूवी को क्या बताओ, इतना अमेजिंग मूवी है ये। सो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।